Welcome back, dear students. Good morning, all of you. My name is C. रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का डिस्कशन चल रहा था। पार्ट 11 था वो, आज है पार्ट 12 और इसमें हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। वन ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक दैट इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा चैप्टर 2 के अलावा ये टेक्निक कई जगह आपके बिजनेस स्टडीज़ का जो करिकुलम है क्लास 12 का यूज़ हुआ है और बच्चे का हमेशा इस चीज़ में डाउट होता है। तो आज का जो वीडियो है डेडिकेटेडली इसके ऊपर है। आज बहुत अच्छे तरीके से आपको ये टेक्निक सिखाया जाएगा। इस तरीके से आप सीखेंगे कि आपको कभी और आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टेक्निक। और एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टेक्निक कई बार क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आखिर है क्या ऐसा ये सिस्टम? उससे पहले एक कहानी सुन लेते हैं। एक कंपनी है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। चलिए नाम एबीसी लिमिटेड रखें या कुछ और नाम चेंज कर देते हैं, बेवकूफ़ लिमिटेड। कंपनी का नाम है बेवकूफ़ लिमिटेड। वेट, कंपनी का नाम है बेवकूफ़ लिमिटेड, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है? बेवकूफ़ लिमिटेड। अब कंपनी में दो टाइप के एम्प्लॉई हैं। मेहनती और दूसरा है आलसी। दो ग्रुप हैं, पहला है मेहनती, दूसरा है आलसी। मेहनती, एज द नेम सजेस्ट, दीज ग्रुप्स आर एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। और आलसी जो है ये ग्रुप में इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। समझ में आया यहाँ तक बात? एक कंपनी है जिसका नाम है बेवकूफ़ लिमिटेड और जिसमें दो ग्रुप वर्कर काम करते हैं, एक है मेहनती और दूसरा है आलसी। तो मेहनती, जैसे कि मैंने बताया, मेहनती लोग हैं, अच्छा काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कंपनी का भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं, ज़्यादा काम करते हैं बेचारे। और दूसरे जो हैं आलसी, वो आलसी किस्म के लोग हैं, एकदम आलसी हैं और अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो है इस कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी की बात आ रही है। कंपनी क्योंकि बेवकूफ़ लिमिटेड है, मेहनती वाले को भी 20,000 देती है और आलसी वाले को भी 20,000 रुपया देती है, ठीक है। फिक्स है। मेहनती जो हैं बेचारे ज़्यादा काम करते हैं, 15 आवर्स काम करते हैं, 15 आवर्स काम करते हैं, और आलसी जो हैं वो 6 घंटे काम करते हैं। फिर भी दोनों को बराबर सैलरी। मेहनती बेचारा 15 घंटा काम करे, 20,000 रुपया पाए, लेकिन आलसी जो है वो सिर्फ 6 घंटा काम करे, बाकी के घंटे इधर उधर वेस्ट करे, फ़ोन में बात करे, कंपनी का सामान वेस्ट करे, टाइम को वेस्ट करे, और फिर भी वो 20,000 रुपया पाए। ऐसा चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा, क्योंकि कंपनी है बेवकूफ़ लिमिटेड, उसको सही और गलत का अंदाज़ा नहीं है। वो मेहनती को भी मेहनती मानती है और आलसी को भी मेहनती मानता है वो कंपनी, तभी तो उसका नाम बेवकूफ़ लिमिटेड पड़ा है। दोनों को 20,000 रुपया मिल रहा है। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, दिन बीते, साल बीते, महीने बीते। एक दिन ऐसा हुआ कि मेहनती वालों के आँख खुल गया। आँख खुला तो इन्होंने देखा कि दोनों को 20,000, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। क्या है? नाइंसाफ़ी है, क्योंकि दोनों को 20,000 रुपये मिलता है और काम आलसी वाले आधा से भी कम करते हैं और मेहनती ज़्यादा काम करते हैं। तो ये इन्होंने बोला कि
कल से हम भी आलसी बन जाएंगे। देखो कुछ साल के बाद मेहनती लोग जो थे वो भी आलसी बन गए। वो लोग ने भी सोचा कि हम 15 घंटे काम क्यों करें, जब 6 घंटे काम करके 20,000 रुपये मिलता है, हमको तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है, हम चाहे जितना भी काम करें हमको वही मिलता है, आलसी वाले को भी वही मिलता है, तो क्यों ना हम भी 6 घंटे काम करें और हमको भी 20,000 रुपया मिले। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब देखो कंपनी का हालत कैसा होगा अगर इस टाइप के वर्कर उस कंपनी में होंगे, और कंपनी है भी बेवकूफ़ लिमिटेड, वो ध्यान नहीं दे रही अपने वर्कर की तरफ कि किस तरह से उनको पेमेंट करना चाहिए, वर्कर को सेग्रीगेशन करना चाहिए। फिर आए हमारे महाशय जी जिनका नाम है FW टेलर। टेलर ने बोला कि ये तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है आपकी कंपनी में, अगर ऐसा ही चला तो बेवकूफ़ लिमिटेड का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेहनती वर्कर भी काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि आलसी और मेहनती को समान सैलरी मिल रहा है। तो फिर कंपनी बेवकूफ़ लिमिटेड की आंख खुली और बेवकूफ़ लिमिटेड ने बोला कि टेलर जी हमको बताइए रास्ता क्या है। तो टेलर ने बोला, अब ये टेलर वो नहीं है जो कई बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट आ गए हैं इस वीडियो में, उनके लिए बता रहा हूँ, ये टेलर वो नहीं है, टेलर वो साइंटिस्ट हैं, FW टेलर इनका नाम है, और ये इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर, सॉरी ठीक है, माइनिंग इंजीनियर थे। वो साइंटिफिक रूल को अप्लाई करना चाहते थे और वो उस चीज़ को प्रेस्क्राइब किए थे, उनका नाम है टेलर। तो उन्होंने एक टेक्निक बताया था जिसका नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ, ये छोटा सा टेक्निक, चाहता तो 2 मिनट में ये टेक्निक बता के चल देता, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, तो ये याद रहने के लिए मैं ये सारा स्टोरी बना रहा हूँ। उन्होंने बोला कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को लेकर के आइए। नाउ व्हाट इज दिस डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है क्या? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ऐसा है कि वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सैलरी देगा। डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सैलरी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, पीस वेज यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सैलरी विल बी गिवन, और सिस्टम यानी कि सिस्टम, डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंट आदमी को डिफरेंट टाइप का सैलरी मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, इसी का नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्या है ये सिस्टम? एग्जाम्पल से हम समझते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप ये एग्जाम्पल। हाँ, क्या है ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? कंपनी ने फिक्स किया एक स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, एक है स्टैंडर्ड आउटपुट 10 यूनिट्स, एक है स्टैंडर्ड आउटपुट 10 यूनिट का, यानी कि यूनिट यानी कि 10 पीस, ठीक है। मान लीजिए अपन बिस्किट का एग्जांपल ले लें, बिस्किट का एग्जांपल ले लें तो 10 पीस इज़ योर स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, यानी कि हर एम्प्लॉय को 10 पीस तो दिन में बनाना ही है, ठीक है। और उसके बदले उसको कितना मिलेगा, ये एस रेट यानी कि स्टैंडर्ड रेट है, उसको कितना मिलेगा, हर एम्प्लॉय को 50 रुपये मिलेगा। एक बिस्किट बनाने का 50, तो 10 बनाने का 500, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और अगर किसी ने 10 से ज़्यादा बनाया, ठीक है, किसी ने 10 से ज़्यादा बनाया यानी कि अबव 10 यूनिट्स, रेट कितना है,
₹60 यानी कि 10 रुपये ज़्यादा। अगर आप 10 बिस्किट से ज़्यादा बनाते हैं तो आपको 60 रुपये प्रति बिस्किट के ऊपर मिलेगा। एक्स्ट्रा रेट यानी कि ये है अबव 10 यूनिट्स, ये है एक्स्ट्रा रेट, एक्स रेट यानी कि एक्स्ट्रा रेट, ठीक है। और एस रेट यानी कि स्टैंडर्ड रेट है। अब मान लीजिए कि कोई वर्कर आलसी है, ठीक है, उसने बनाया बिलो 10 यूनिट्स, ठीक है, तो उसको रेट कितना मिलेगा? उसको रेट मिलेगा, से एग्जांपल के तौर पे उसको रेट मिलेगा 40 रुपीज़, ठीक है। तो 3 रेट हैं, आपको समझ में आया, ये सारे रुपीज़ में हैं, ₹50, ₹60 एंड ₹40, ठीक है। तो 3 रेट आपके सामने हैं। ये स्टैंडर्ड रेट है, यानी कि 10 यूनिट आपको बोला गया है, 10 यूनिट डेली का बनाना ही बनाना है, उससे कम नहीं बना सकते। तो ये है आपका स्टैंडर्ड रेट, 50 रुपये आपको 1 यूनिट के हिसाब से मिलेगा। दूसरा है कि अगर आप 10 यूनिट से ज़्यादा बनाते हैं तो हर यूनिट पे आपको 60 रुपये मिलेगा। और एक है, ये बिलो यूनिट्स के लिए ये रेट है, इसको बोलते हैं हम पैनल रेट भी बोलते हैं, ठीक है, पैनल रेट, ठीक है। ये है आपका 40 रुपये, यानी कि आप 10 यूनिट से कम बनाते हैं डेली तो आपको 40 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि 3 टाइप के एम्प्लॉयज़ कंपनी में हैं। एक है एम्प्लॉय ए, ठीक है, ये है मेहनती ग्रुप से, मेहनती ग्रुप से है, और इसने बनाया, ये रेट चार्ट को देख के उसको समझ में आया, अच्छा चलो यहाँ पे मुझे मेरे मेहनत का फल मिलेगा। उसने 60 यूनिट्स बना करके दिया, 60 यूनिट्स बना करके दिया, ठीक है। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा उसके लिए, बताइए फटाफट से। स्टैंडर्ड, एवब या फिर बिलो, कौन सा रेट लगेगा? क्योंकि उसने सॉरी सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। एक मिनट, सेम। अब ए एक एम्प्लॉई है जो कि मेहनती ग्रुप से, होशियार एम्प्लॉई है, ये वाले ग्रुप से, मेहनती ग्रुप से, उसने सोचा कि अब मुझे मेरे मेहनत का सही फल मिलेगा। तो उसने बनाया 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स उसने बनाया। तो बताइए कौन सा रेट उसके लिए एप्लीकेबल होगा? स्टैंडर्ड रेट, एबव रेट, एक्सेस रेट या फिर बिलो रेट, कौन सा रेट होगा एप्लीकेबल? चूंकि उसने 10 यूनिट से ज़्यादा बनाया तो एबव 10 यूनिट्स वाला रेट एप्लीकेबल होगा, 60 वाला। तो उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन क्या बनता है, देखिए, 15 इंटू ₹60 इक्वल्स टू कितना आता है, 900 रुपीज़ उसको मिलेगा, ठीक है। सोचिए, उसने 10 से ज़्यादा बनाया और वो इस रेट से उसको पैसा मिला। दूसरा कैटेगरी का एम्प्लॉय है, आलसी कैटेगरी का, उसने आलस के मारे 9 यूनिट बनाया, 9 यूनिट्स उसने बनाया। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा उसके लिए? स्टैंडर्ड रेट, एबव रेट या बिलो रेट, कौन सा एप्लीकेबल होगा? कौन सा एप्लीकेबल होगा? बिलो रेट होगा। यस, कई बच्चे स्टूडेंट्स हाँ बोले हैं, सही बोल रहे हैं इस चीज़ में कि बिलो रेट एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि उसने 10 यूनिट से कम बनाया है, 10 यूनिट स्टैंडर्ड है, इससे कम बनाएंगे तो कम वाला रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका रेट एप्लीकेबल हो गया है बिलो वाला। तो 9 यूनिट्स इंटू ₹40, कितना रुपया उसको मिलेगा? ₹360 ओनली, ठीक है, 360 रुपये उसको मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए डिफरेंस,
कोई इंसान जितना ज़्यादा यूनिट बनाता है, एक तो हर यूनिट के ऊपर इसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जितना यूनिट बनाएगा उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। और कोई इंसान उसमें कोई उसमें से वर्कर मेहनती है, बहुत अच्छा काम करने वाला है, तो उसको ज़्यादा यूनिट के ऊपर ज़्यादा रेट मिलेगा। एक तो 10 यूनिट से ऊपर बनाया तो ज़्यादा रेट मिलेगा, ठीक है। तो वो 15 यूनिट बनाया था एक इंसान, उसको मिल गया 60 रुपये के हिसाब से 900 रुपया। और यहाँ पे देखिए 9 यूनिट बनाया वो इंसान, एक यूनिट से चूक गया तो उसको पैनल रेट लग गया और उसको 360 रुपया मिला, ठीक है। तो डबल से भी ज़्यादा हो गया आपका, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस डबल से भी ज़्यादा हो गया, कहाँ 360 रुपया, कहाँ 900 रुपया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान जो है वो ना तो ज़्यादा मेहनती है ना आलसी है, ठीक है। वो उसने 10 ही यूनिट बनाया, तो 10 यूनिट बनाया तो उसको कितना रुपया मिलेगा, कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, ये 50 वाला। तो उस हिसाब से उसको कितना रुपया मिल जाएगा, 10 इंटू 50 यानी कि 500 मिलेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाला इंसान है, ना ज़्यादा मेहनती ना ज़्यादा आलसी, 500 रुपये वो ले करके जाएगा। 10 यूनिट बनाना था, 10 यूनिट उसने बना लिया। लेकिन एक इंसान है और जो कि चालाक किस्म का है, जो कि चालाक किस्म का इंसान है, उसने 11 यूनिट बनाया। तो उस 11 यूनिट पे उसके लिए कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, स्टैंडर्ड रेट, अबव वाला रेट, या फिर पैनल रेट, कौन सा एप्लीकेबल होगा, आप खुद बताइए। ऑब्वियसली उसमें अबव यूनिट वाला रेट एप्लीकेबल होगा, यानी कि 11 इंटू 60 660, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं। ए है होशियार, ये तो आप जानते हैं ज़्यादा मेहनती हैं और ये ज़्यादा पैसा लेंगे ही। बी है आलसी, इनको तो पैनल रेट ही मिलना चाहिए, 360 रुपये मिलेगा। सी है ना ज़्यादा मेहनती ना आलसी, इनको एवरेज रेट जो 500 रुपये का है वो लेंगे ये। डी जो है थोड़ा चालाक टाइप का इंसान है, ये 11 यूनिट बनाया, 660 रुपया ले करके गया। सोच लीजिए कि ये 10 यूनिट वाला 500 रुपया लिया, लेकिन इसने सिर्फ एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, ठीक है। तो एक यूनिट के हिसाब से 50 रुपया होना चाहिए, लेकिन इसको 660 रुपया मिल गया। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है 10 यूनिट का, उससे ज़्यादा एक भी आप बनाते हैं तो पूरे पूरे यूनिट के ऊपर आपको 60 रुपये के हिसाब से मिलता है। तो मान लीजिए कि सी एक एम्प्लॉई है, उसने 10 यूनिट बनाया, उसको 500 मिल रहा है, और डी जो है वो सिर्फ एक ही यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, तो एक यूनिट के बदौलत उसको रिवॉर्ड मिल गया पूरे 160 रुपये का, ठीक है। एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के बदौलत उसका जो 10 यूनिट था उसमें भी 60 रुपया के हिसाब से उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया और उसको 660 रुपये मिल गए। तो सोचिए कि एम्प्लॉय इसमें कितना ज़्यादा काम करना चाहेंगे। अगर हम भी होते इस जगह में तो हम भी इस यूनिट में ए में होते या फिर डी में होते, हम इस टाइप से काम करते ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। और इसमें मेहनती वर्कर और मेहनत करना चाहेंगे और आलसी वर्कर जो हैं उनको भी सबक मिलेगा कि हम अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिक्स सैलरी मिल रहा था उनको, बेवकूफ़ लिमिटेड का एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या फिक्स सैलरी मिल रहा था तो किसी को मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम से जो मेहनती हैं वो और ज़्यादा मेहनत करना चाहेंगे, क्योंकि उनको उनके मेहनत के बदले उनको पैसा मिलेगा। जो आलसी हैं वो भी मेहनत करना चाहेंगे मेहनती को देख करके, क्योंकि उनको उनको ये पता चलेगा कि ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिल पाएगा, ठीक है। और सबको सही तरीके से सबको वेजेस मिलेगा, सबको सही तरीके से सैलरी मिलेगा और मोटिवेटेड फील करेगा एम्प्लॉय मेहनत करके। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो मेहनती एम्प्लॉय जो थे इस यहाँ पे बेवकूफ़ लिमिटेड वाला एग्जांपल में, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रहा था, भले ही वो जितना भी मेहनत कर ले उनको सैलरी नहीं मिल रहा था, वही फिक्स 20,000 मिल रहा था जो कि आलसी लोग को भी मिलता था। तो इस केस में वो डीमोटिवेटेड हो जा रहे थे बेचारे और एट लास्ट वो भी आलसी बन गए थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सबको उनके हक का पैसा एकदम सही तरीके से मिलेगा। सो दिस वाज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर,
डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है और दूसरे चैप्टर में भी यूज़ हुआ है, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ये टेक्निक समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ से जुड़े हैं। अगर आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको और अच्छा वीडियो अच्छा टेक्निक यूज़ करने का मन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।